व्हाट्सअप एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एसएस मानवाड़ी कैप के एक और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो पे। तो आज के इस वाले वीडियो पे मैं बाउंडर्स नेक्रोमैंसर के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड आई होप आप लोगों को आज का ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पे 7 साल पहले का एक दिन के बारे में हमें बताया जाता है जहाँ पे दुनिया के सारे जो नॉर्मल ह्यूमंस थे ना, उनका जो नॉर्मल डेज था वो चेंज होने वाला था। हम लोग को एक लड़की दिखाया जाता है जो खुद के पीछे एक चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर था ना, उसके वर्ल्ड पे एक कैलामिटी जिसका नाम है डंजन वो ब्रेक करता है एंड उस डंजन में से बहुत सारे डरावने डरावने मॉन्स्टर्स यहाँ पे बाहर निकलते हैं। अब ये जो मॉन्स्टर्स आए थे ये लेके आए थे काउंटलेस ऑफ लोगों के मौत को भी। ये चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस थे। जितने सारे नॉर्मल सिविलियंस रास्ते पे थे वो सब के सब ये सारे मॉन्स्टर्स को देखने के भागने का कोशिश कर रहे थे। वो सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, बट वो सारे मॉन्स्टर्स का भी यहाँ पे स्लॉटरिंग स्टार्ट हो गया था। वो इन सारे के सारे ह्यूमंस को मारना स्टार्ट कर दिए थे। तभी हम लोगों को खुद का मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जिसे ये बताया जाता है कि 7 साल पहले इसी कैलामिटी में उसने खुद के पेरेंट्स को भी खो दिया था। सिर्फ एक आई के ब्लिंक से ही उसने सब कुछ लॉस कर दिया था उस दिन। इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा रेज में चला गया था, वो बहुत ज्यादा दुखी भी था। यहाँ पे उसके टीयर्स से ब्लड निकल रहा था। वो उस दिन शोर किया था कि वो यहाँ पे एक हंटर बन के रहेगा एंड जितने सारे मॉन्स्टर प्लेग किए थे उसके वर्ल्ड पे उन सबको यहाँ पे टीयर अपार्ट करके छोड़ेगा। तभी हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उस इवेंट में कैलामिटी की वजह से जितने सारे लोग मारे गए थे ना, उन सब के लिए एक मेमोरियल तैयार किया गया था। वहाँ पे हमें खुद का मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा दुखी होके एक मेमोरियल के सामने ही बैठा हुआ होता है। वो सोचता है कि आज के दिन ही उसे हंटिंग ट्रेनिंग जिम से बाहर निकाला गया है। अब ये चीज को लेके वो बहुत ज्यादा दुखी था। अब हमारे मेन कैरेक्टर का नाम था सियोन यून जो एक हंटर बनना चाहता था। यहाँ पे अगर डायरेक्टली कहा जाए तो आज के दिन जब सियोन यून खुद के जिम में गया था, तभी उसके जिम मेंबर यानी कि जो ट्रेनर थे उन्होंने कह दिया था कि सियोन को आज के बाद से जिम में आने का कोई भी जरूरत नहीं है, वो उन लोगों ने डिसाइड किया है। सियोन भी कहता है वो क्या कहना चाहता है और वो सडनली ये बात को क्यों कर रहा है। वो यहाँ पे सियोन को भगाना क्यों चाहता है। और जो ट्रेनर था वो यहाँ पे ऑनेस्टली सियोन को एक ही बात कहता है। इतने सारे मोस्ट ऑफ द अवेकनर्स रहते थे ना, वो हंटर्स जिप्स के थ्रू ट्रेनिंग को रिसीव करते थे एंड 7 महीने बाद वो ऐसे हंटर की तरह डेब्यूट भी करते थे। बट यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लोगों का ही बात किया जा रहा है। बट यहाँ पे सियोनियन को लेके एक ही प्रॉब्लम है। आज लेके 7 साल कंप्लीट हो चुका है जब से उसने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था उनके साथ। सियोनियन भी यहाँ पे सीरियस हो जाता है। ट्रेनर भी यहाँ पे कहते हैं अगर वो इस सब्जेक्ट के बात ही कर रहा है तो सियोनियन को स्ट्रेटली एक ही बात कहना चाहता है। यहाँ पे उसे ज्यादा होप खुद के ऊपर नहीं रखना चाहिए। वो एक हंटर नहीं बन सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैश है। अगर वो उनको इसी तरीके से खुद के साथ ट्रेन करने के लिए रख लेता है तो बाकी जितने नए लोग आएंगे ना, वो सब सोचेंगे कि उनका जिम तो ट्रैश है जो हंटर्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। अब ये चीज को सुन के सियोन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। बाकी जितने सारे हंटर्स थे वो तो सियोन की इस हालत को देख के हंसने लगते हैं, कहते हैं कि सच में ये लड़का सीरियसली डॉन पे आके खुद के ट्रेनिंग को हर रोज तो करता था, बट यहाँ पे वो फिर भी हंटर नहीं बन पा रहा है। ये तो एक शेम का बात है ना। एक और पर्सन कहता है यहाँ पे क्या ही शेम का बात है, इस तरीके के स्टूपिडिटी ड्रीम को लेके रहना ये तो बेवकूफ़ी है। इस लड़के का स्टैट 7 साल बाद भी बिल्कुल सेम है पहले की तरह। तभी सियानी उनको बहुत ज्यादा गुस्से में खुद के जो हाथ में रखा हुआ कैन था वो ड्रिंकिंग कैन को वहीं पे क्रश कर देता है। वो बहुत ज्यादा दुखी था, उसके साथ साथ गुस्सा भी। सियोन भी यहाँ पे सोचता है कि ठीक है, वो ये मान सकता है कि उसका इनिशियल ट्रेट या फिर लर्निंग कोई भी नया स्किल को उसने नहीं सीखा है, बट कैसे उसका जो स्टैट्स था वो आज तक इम्प्रूव ही नहीं हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम लोग एक लड़की एंड उसके बेटी को देख पाते हैं। वो लड़की यहाँ पे खुद के बेटी को कहते हैं कि क्या उसे पता है आज ही के दिन उसके डैडी यहाँ पे गुजर गए थे। लड़की भी यहाँ पे कहती है हाँ उसे बिल्कुल पता है। वो खुद के मम्मी को हंसते हुए ये बात को कहती है एंड कहती है कि उसका डैडी एक ब्रेव पर्सन थे। जब मॉन्स्टर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था तब वो खुद के ग्राउंड में खड़े हुए थे, बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किए थे। उनका मौत होने तक वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को हेल्प ही कर रहे थे। मम्मी भी यहाँ पे कहती है कि हाँ उसने सही कहा। उसे याद है जब उनका लाइफ हार्ड हो जाता है तब उन्हें क्या करना चाहिए।
तो वो लड़की भी खुश होते हुए उसके मम्मी को कहती है, उन्हें ब्रेव रहना है एंड उन्हें कभी भी गिव अप नहीं होना। अब ये सारे बातों को वहां पे सियोन यून भी बेंच पे बैठे हुए सुन रहा था। अब ये नेवर गिव अप वाला बात को सुन के वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की यहाँ पे खुद के मम्मी को हक कर लेता है। अब तभी वहां पे सियोन यून आ जाता है एंड उन दोनों को यहाँ पे शुक्रिया कहता है। उनके सामने जो कैन वहां से भागते हुए डायरेक्टली चाहने लगता है। वो भागते हुए सोचता है कि हाँ, उसने सही सोचा। उसने ऑलरेडी इस वाले ड्रीम को 7 साल तक तो खुद के पास हैंग करके रखा ही था, तो वो इस तरीके से तो गिव अप नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो कभी गिव अप कर ही नहीं सकता। तभी वो भगते हुए कहीं पे जाने लगता है। अब यहाँ पे बारिश पड़ना स्टार्ट कर चुका था। तभी सियोंग यून एक घर के सामने जाके उसके दरवाजे पे नॉक करता है। अब उस घर के अंदर से तभी वही ट्रेनर बाहर निकलता है। वो यहाँ पे सियोंग यून को कहता है कि क्या वो यहाँ पे क्या कर रहा है। सियोंग यून खुद के कोच को कहता है कि उसे एक और चांस देने के लिए, ये उसका लास्ट चांस रहेगा। वो एक और बार हंटर टेस्ट को देना चाहता है। वो इस तरीके से यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकता। अब ये चीज को देख के तो यहाँ पे जो कोच थे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे तो कोच बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है एंड उसे कहते हैं ठीक है, उसे उसके बातों को सुनना चाहिए। यहाँ पे शायद से सियोन यून को समझ नहीं आया है कि वो यहाँ पे उसे कहना क्या चाहता है। अब ये चीज को देख के यहाँ पे सियोन यून भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो कोच यहाँ पे कहता है कि क्या वो यहाँ पे इसी तरीके से उसे बार बार परेशान करने के लिए आ रहा है, क्या वो ये सब कुछ मनी के लिए कर रहा है जो उसने वेस्ट किया है। ठीक है, वो उसे रिफंड जरूर से देगा। यहाँ पे जो मेंबरशिप का हाफ है ना, वो उसे लौटा देगा। क्या ये चीज को सुन के वो खुश है। तभी वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ये मनी के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सियोंग यून बहुत ज्यादा सीरियस था इस चीज को लेके। बट तभी यहाँ पे जो कोच था वो सियोंग यून को एक जोरदार पंच मारता है एंड कहता है वो बेवकूफी जैसा बातें कर रहा है। अब इस एक ही पंच से सियोंग यून तो डायरेक्टली जाके ट्रैश बिन के ऊपर गिरता है। वो कोच भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए ही है। मनी यहाँ पे मेन रीजन है। उसे शायद से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैश है। तभी सियोन यून की उसे ब्लड निकलने लगता है। वो उस ट्रैश के पास ही बैठा हुआ होता है। वो तभी सोचता है कि वो विश कर रहा था कि उसके पास भी एक इनिशिएट रहे उसके खुद का, और एटलीस्ट उसके पास थोड़ा सा टैलेंट रहे ये सारे चीज़ों को कंटिन्यू रखने का। अगर ऐसा होता तो शायद से उसके लिए बढ़िया होता। बट तभी यहाँ पे अचानक से एक सिस्टम आ जाता है जो था द टावर ऑफ ट्रेल्स। वो यहाँ पे सियोन यून का जो आयरन व्हील था उसे अपलोड करता है। सियोन यून भी ये चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि उसका आयरन व्हील ये क्या है। उसके आसपास तभी एक वाटर पूल टाइप का तैयार होने लगता है। सियोन यून भी उस वाले वाटर पूल के अंदर गिरने लगता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। वो तभी उस वाले वाटर के अंदर चला जाता है। वो चीखते हुए कहता है कि उसे कोई आके हेल्प करे। अब ये चीज को सुन के वो कोच भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड बाहर निकल के कहता है कि क्या अभी एनफ हो चुका है, वो यहाँ पे क्या करने का कोशिश कर रहा है, उसे यहाँ से ऑलरेडी चले जाना चाहिए। बट तभी जो कोच देख पाता है वो देख के वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज वहां पे सियोन यून भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका कैप गिरा हुआ था। अब ये चीज को देख के वो इधर उधर देखता है एंड कहता है कि क्या वो लड़का यहाँ से चला गया है। ठीक है, ये यहाँ पे वो जैसा यूजलेस स्ट्रेस गया है तो ये बढ़िया ही है। वो तभी उसके कैप को ट्रैश बिन के अंदर फेंक के फिर से अंदर चला जाता है। तभी हम लोग सियोन यून को देखते हैं जो एक वाटर पूल के अंदर नीचे की ओर गिरते ही जा रहा था। वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। वो सोचता है कि वो यहाँ पे ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, ऐसे ही करके चलता रहा तो वो मारा जाएगा। बट तभी वो उस वाले वाटर पूल के दूसरे साइड से बाहर भी निकलता है। यहाँ पे वो एक टाइप का टेलीपोर्टेशन पोर्टल टाइप होल पे था। ये जगह उसे कहीं पे टेलीपोर्ट कर रहा था। अभी एक सिस्टम उसके सामने आता है एंड कहता है कि तो टावर ट्रेल्स रहता है ना, वो जितने सारे वर्दी चैलेंजेस रहते हैं अक्रॉस द प्लेनेट पे उन सबको सिलेक्ट करते हैं। सियोन यून भी सोचता है टावर ट्रेल्स, क्या ये एक और ग्रेट कैलेमिटी या फिर उस जैसा ही कोई चीज है। सियोन यून भी सोचता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वो सिस्टम सियोन यून को चूज करने के लिए कहता है उसके डिफिकल्टी लेवल को। यहाँ पे जितना ज्यादा डिफिकल्टी वो चूज करेगा उतना ही बढ़िया उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। थियोनियन भी सोचता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे चल क्या रहा है, बट उसका इंस्टेंस यहाँ पे सिर्फ उसे एक ही काम को करने के लिए कह रहा है। तभी उसके सामने 3 डिफिकल्टी आता है, इजी, नॉर्मल, हार्ड।
सियोनियन भी सोचता है कि उसे इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना है, तभी वो एक डिफिकल्टी को प्रेस करता है एंड हम लोग देख पाते हैं कि वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल डायरेक्टली सियोनियन को एक जगह पे लेके जा रहा था। सिस्टम तभी यहाँ पे सियोनियन को कहता है कि इसके बाद जो होगा वो सब कुछ को वो खुद के ट्रेनिंग में सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ले, यही उनका उम्मीद है। इस मोमेंट पे वो इस टावर का लेवल 1 पे एंटर कर रहे हैं। ये चीज़ को सुन के यहाँ पे सियोनियन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अभी सिस्टम यहाँ पे कहता है कि वो सियोनियन के जितने सारे इंजरीज था उन सबको हील कर रहा है। वो अभी टावर ऑफ ट्रेल के लेवल 1 पे एंटर कर चुके हैं। अभी यहाँ पे जो इमिनेंट ट्रेल है उसके लिए सियोनियन को प्रिपेयर्ड रहना है। अभी हम लोग एक डेजर्ट पे देख पाते हैं कि सियोनियन वहाँ पे टेलीपोर्ट होके आ गया था। वो भी हैरान होते दिखता है, ये क्या है, यहाँ पे अचानक से डेजर्ट कैसे आ गया है। तभी सिस्टम यहाँ पे सियोनियन को एक शॉट देते हुए कहता है उन्होंने एक वेपन को उनके लिए इशू किया है। अब ये शॉट डायरेक्टली सियोनियन के सामने जाके गिरता है। सिस्टम यहाँ पे कहता है इस ट्रेल का जो थीम है ना, ये है सर्वाइवल। इस वाले ट्रेल को क्लियर करने के बाद जो इनिशियल ट्रेट रहेगा वो रिवॉर्ड की तरह अनलॉक किया जाएगा। सियोनियन भी सोचता है इनिशियल ट्रेट, 7 सालों तक अगर सियोनियन ने खुद के हार्ट एंड सोल को दिया था ट्रेन करते हुए, इससे उसे इनिशियल ट्रेट मिल पाए एंड अभी फाइनली उसके पास एक मौका आ चुका है जिसके बाद वो खुद की इनिशियल ट्रेट को यहाँ पे अनलॉक कर सकता है। वो तभी यहाँ पे खुश हो जाता है एंड सोचता है कि वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है, उसे बेटर इस शॉट को ग्रैब करना चाहिए। तभी वो उस वाले शॉट की तरफ दौड़ते हुए जाने का कोशिश करता है, बट अचानक से जो जमीन था ना वो हिलने लगता है। कोई एक चीज है सियोनियन के नीचे से ऊपर उठने लगता है। सियोनियन भी पीछे की ओर देखते हुए कहता है कि ये क्या है। सिस्टम तब यहाँ पे सियोनियन को कहता है कि उनका जो ट्यूटोरियल है ना वो अभी स्टार्ट हो चुका है। अब पीछे का जो चीज था ना उसे देख के यहाँ पे सियोनियन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि सियोनियन ने यहाँ पे ट्रेल्स का जो डिफिकल्टी था ना वो हार्ड चूज किया था। उसके सामने एक सैंड गोलम समवन किया गया था जो एक बहुत बड़ा सा गोलम था। वो एक टावरिंग फिगर था जो सियोनियन के सामने खड़ा हुआ था। सियोनियन भी कहता है कि क्या यहाँ पे वो लोग मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना। सिस्टम तभी यहाँ पे कहता है कि सियोनियन को इस सैंड गोलम के अगेंस्ट में जब तक टाइम खत्म ना हो जाए तब तक सरवाइव करके रहना है। उसे 10 मिनट यहाँ पे दिया गया है, 10 मिनट तक उसे सरवाइव करते रहना होगा। तभी सियोनियन उस वाले शॉट को पकड़ के वहां से भागने लगता है। वो गोलम भी खुद के फीट से सियोनियन को क्रश करने का कोशिश करता है। सियोनियन भी कहता है ये तो बहुत बुरा सिचुएशन है। एक ही उस गोलम के स्टंप से पूरा का पूरा जमीन हिल जाता है। सियोनियन भी खुद के बैलेंस को बिगाड़ लेता है। तभी सियोनियन खुद के सामने देख पाता है सिस्टम ने एक और चीज को लिखा था। अब ये चीज को देख के सियोनियन और भी ज्यादा घबरा जाता है। वहां पे सिस्टम ने लिखा था कि अगर ये ट्रेल फेल हो जाता है तो जो पेनल्टी रहेगा वो होगा डेथ। अब यहाँ पे सियोनियन खुद के संभालते हुए बहुत तेजी से भागने का कोशिश करता है, अनुसार स्टोन से बचने का भी कोशिश करता है। वो सोचता है कि वो कैसे इस जैसे इतने बड़े सैंड गोलम से आउटरन करके भाग भी पाएगा। तभी वो गोलम भी बहुत तेजी से दौड़ते हुए सियोनियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सियोनियन भी सोचता है कि ये गोलम देखने में बहुत ज्यादा स्लो लग सकता है, बट ये इतना बड़ा है कि ये गोलम बहुत तेजी से उसको कैचअप भी कर पा रहा है। उसके भी ऊपर से यहाँ पे इतने सारे डेजर्ट सैंड्स, उसको कोई भी बेनिफिट भी नहीं दे रहा है। डेफिनेटली सियोनियन के पास स्टेमिना नहीं है कि वो पूरे 9 मिनट तक यहाँ पे इसी तरीके से भागता रहेगा एंड इस वाले गोलम से बचता फिरेगा। यहाँ पे सिस्टम ने सियोनियन को कहा है सरवाइव करने के लिए, बट यहाँ पे उसे सिर्फ और सिर्फ इस जैसा एक लाउजी सॉर्ड ही उनसे मिला है। जो भी यहाँ पे कंट्रोलर है वो एक सेटअप को तैयार किया है जिससे सियोनियन गारंटेड इस वाले ट्रेल पे फेल करे। आइदर सियोनियन यहाँ पे इसी तरीके से भागते भागते ही मारा जाएगा या फिर वो कहीं भी अगर रुक जाता है तो ये गोलम उसके ऊपर टम करके ही उसे मार डालेगा। सियोनियन तब भी सोचता है कि वो कैसे इस जैसे डरावने क्रिएचर से यहाँ पे लड़ेगा भी। तभी उसे याद आ जाता है उन सारे लोगों के हंसियों को जो उसके ऊपर ट्रेनिंग सेंटर में हंस रहे थे। वो कहते हैं ये सब के सब उसके ऊपर हंसते थे उस टाइम पे। लोग ये भी कहते थे कि ये लड़का बिल्कुल स्टूपिड है एंड इस तरीके से एक ड्रीम को पकड़े रखना स्टूपिडिटी का ही प्रूफ देता है ना। तभी ये सारी चीजों को सुन के एंड सोच के सियोनियन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सोचता है कि हाँ उसे तो हमेशा ये सब कुछ सुनना पड़ रहा था। तभी उसे उस गोलम का जगह वो
इंस्ट्रक्टर का जो पूरा बॉडी था वो दिखाई देने लग जाता है। वो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे कह रहा था सियोन यून, हाँ वो बिल्कुल एक वर्थलेस है, कंप्लीट यूजलेस है। सियोन यून भी सोचता है ऐसे ही करके वो भागते हुए क्या एक कावर्ड का डेथ को हासिल करेगा। तभी हम लोग देख पाते हैं कि सियोन यून डायरेक्टली एक सैंड डूम के ऊपर आते ही वहां से टर्न करके भागने लगता है। अब ये चीज को देख के वो गोलम भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यून सोचता है कि 7 सालों तक वो एक हंटर बनने का ट्रेनिंग लिया था। यून के पास थियोरिटिकली बाकी जितने सारे एक्टिव हंटर्स हैं ना उन सबसे ज्यादा नॉलेज है। इस तरीके से भागने से यून को कोई भी अच्छा चीजें तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे उसे दूसरे रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा जिससे वो इस वाले गोलेम से भाग भी पाए, उसके साथ साथ जो टाइम है उसे भी वो रन आउट कर पाए। यूनियन को पता है कि ये जो गोलम टाइप मॉन्स्टर्स होता है ना वो तब डीएक्टिवेट हो जाता है जब कोई उनके कोड को डिस्ट्रॉय कर दे, यानी कि वो कोड स्टोन को। एंड हम लोगों को यहाँ पे एक रेड कलर का कोड स्टोन उस गोलेम के चेस्ट के पास दिखाया भी जाता है। सियोनियन भी सोचता है कि ये गोलम इतना ज्यादा बड़ा है कि सियोनियन के पास कोई चांस ही नहीं है वो उस कोड स्टोन तक पहुंच भी पाएगा। तभी सियोनियन एक सैंड माउंटेन को देख पाता है। वो सोचता है कि अगर ऐसा ही केस है तो वो यहाँ पे हाइट का एडवांटेज लेगा। वो यहाँ पे हाई ग्राउंड के पास चला जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जो हाई ग्राउंड था ना उससे सियोनियन डायरेक्टली जंप करके गिरने लगता है एंड वो गोलम भी यहाँ पे डिसबैलेंस हो जाता है। सियोनियन तभी खुद के बैलेंस को मेंटेन करके डायरेक्टली उस वाले गोलम के ऊपर करते हुए उस वाले माउंटेन पे, हाई ग्राउंड था वहां पे, खुद के शॉट को धंसाते हुए रुक जाता है। एंड वो गोलम डायरेक्टली डिसबैलेंस होके उस वाले सैंड माउंटेन से गिरते हुए जमीन पे गिर जाता है। सियोनियन भी धीरे धीरे जमीन की तरफ आने लगता है एंड कहता है कि अभी उसका मौका आ चुका है, उसके पास एक फाइनल चांस है। तभी वो जंप करते हुए उस वाले गोलम के बॉडी के ऊपर आके गिरता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड खुद के शॉट को स्विंग करते हुए उस वाले गोलम का जो कोर था ना उस कोर के ऊपर एक स्ट्राइक देता है एंड सोचता है कि उसे यहाँ पे फाइनली मौका मिल चुका है, उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बट तभी सियोंगयून जब उस वाले कोर के ऊपर खुद के शॉट को हिट करता है ना वो शॉट डायरेक्टली रिबाउंड हो जाता है। अब ये चीज को देख के सियोंगयून भी बहुत ज्यादा हैरान था। वो सोचता है कि क्या, अब हम लोग देख पाते कि जो कोड था ना उसमें एक छोटा सा क्रैक तो आया था। सियोंगयून भी सोचता है कि ये जो कोड है ये उसके सोच से ज्यादा यहाँ पे हार्ड था। तभी जो गोलम था वो खुद के बैलेंस को यहाँ पे फिर से हासिल कर लेता है। वो हंसने लगता है। अब ये चीज को देख के सियोंगयून भी डर जाता है, उसे समझ आ जाता है ये तो बहुत ज्यादा मुसीबत का बात है। तभी सियोंगयून कहता है उसे एक और स्ट्राइक देना पड़ेगा जिसके बाद डेफिनेटली ये कोड यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट तभी वो गोलम डायरेक्टली सियोंगयून को खुद के हाथ से पकड़ लेता है। अब वो गोलम खुद के पावर से सियोंगयून को यहीं पे क्रश करने लगता है। सियोंगयून भी सोचता है कि उसे पता था। अभी उसे फिर से वही इंस्ट्रक्टर का फेस उसके सामने दिखाई देता है। वो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे कहता है कि हाँ उसने जो कहा वो सच था, वो एक वर्थलेस ही है, वो सच में एक शेम है। तभी सियोंगयून ने इतने सालों तक जो जो बातें बाकी सारे लोगों से सुना था वो सब कुछ उसे याद आने लगता है। सियोंगयून तभी खुद के स्वॉर्ड को और ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है एंड खुद की हिम्मत को जुटाते हुए कहता है कि ठीक है। वो तभी खुद के शॉट को डायरेक्टली उस वाले कोर में टारगेट करते हुए वहीं पे फेंक देता है एंड वो शॉट उस वाले कोर पे डायरेक्ट जाके स्टैप करता है एंड हम लोग समझ पाते कि वो कोर वहीं पे उस शॉर्ट स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड धीरे धीरे जो गोलम था ना वो भी डिसइंटीग्रेट होने लगता है। सिस्टम तभी यहाँ पे यूनियन को कहता है कि जो सैंड गोलम का कोर था ना वो स्टोन यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर लिया गया है। जो रिमेनिंग टाइम था वो अब भी 7 मिनट तक बचा हुआ था। जो ट्यूटोरियल था वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। जो सैंड गोलम था वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, सियोंगयून भी नीचे की ओर गिरने लगता है एंड हम लोग फाइनली देख पाते हैं जो सैंड गोलम का पूरा बॉडी था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था एंड जो सैंड था उसके अंदर से सियोंगयून बाहर निकलता है। वो तभी सोचता है कि वेट, सच में क्या सियोंगयून ने एक सैंड गोलम को मारा है, उसने खुद मारा है क्या? वो तभी हंसते हुए सोचता है कि ऑफ कोर्स ये कोई केक वॉक तो नहीं था ये काम को करना, पर ये विक्ट्री को वो यहाँ पे ले रहा है। सिस्टम तभी सियोंगयून को कंग्रेचुलेट करता है बिकॉज टावर ऑफ ट्रेल का लेवल 1 था उसे सियोंगयून ने कंप्लीट कर लिया था। तभी सियोंगयून हंसने लगता है। वो कहता है कि उसे फाइनली यहाँ पे जो ट्रेल था उसे कंप्लीट कर लिया है एंड वो जिंदा बच भी पाया है। सिस्टम तभी यहाँ पे कहता है कि जो क्लियरिंग रिवॉर्ड था वो सियोंगयून को दे दिया गया है, उसे प्रिविलेज मिला है उसका जो इनिशियल ट्रेट है उसे अनलॉक करने का।
उसे क्लियरिंग रिवॉर्ड के हिसाब से 1000 पॉइंट्स भी दिया गया है। बोनस रिवॉर्ड के हिसाब से उसे फास्ट रीजन नाम का एक स्किल को भी ग्रांटेड किया गया है एंड बोनस पॉइंट्स के हिसाब से उसे 500 पॉइंट और भी दिया गया। अब ये सारे रिवॉर्ड्स को देख के यहाँ पे सियोनियन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। सियोनियन भी सोचता है कि वो खुद की इस फीलिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। यहाँ पे उसने 7 सालों तक खुद के ब्लड स्वेट एंड टीयर्स को दिया था ट्रेनिंग करने के लिए, और यहाँ पे रिटर्न में उसे सिर्फ और सिर्फ रिडिक्यूल एंड कॉन्टेम्प्ट ही मिला था दूसरे लोगों के पास से। तभी यहाँ पे सिस्टम जो इनिशियल ट्रेड था उसे अनलॉक करता है। अब जो प्लेयर का इनिशियल ट्रेड था वो था नेक्रोमेंसी, जो एक एफ लेवल का ट्रेड था। सियोनियन भी तभी सोचता है कि बट अभी वो एक हंटर बन सकता है ये ट्रेड को हासिल करने के बाद। अभी सिर्फ एक ही चीज़ बचा हुआ है, उसे सबसे पहले कुछ भी करके इस पूरे के पूरे सिचुएशन को सरवाइव करना पड़ेगा। तभी वो जो चीज़ को देख पाता है उसे देख के वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके सामने एक टाइप का रेड कलर का चीज़ अपीयर होने लगता है। सियोनियन भी कहता है कि ये इस बार क्या उसके सामने आ रहा है, क्या किसी टाइप का ब्लैक फॉग उस वाले डेड गोलम के पास से निकल रहा है। सियोनियन उस वाले ब्लैक फॉग को यहाँ पे टच करता है। सिस्टम यहाँ पे जो इनिशियल ट्रेड था नेक्रोमेंसी उसे एक्टिवेट करता है। सिस्टम यहाँ पे सियोनियन को पूछ सकते हैं क्या वो इस सैंड गोलेम का जो डेड स्पिरिट है उसे एब्जॉर्व करना चाहते हैं, येस या फिर नो में वो रिप्लाई दे। सियोनियन भी सोचता है कि क्या एक स्पिरिट को एब्जॉर्व करना, क्या ये फॉग उसके इनिशियल ट्रेड के साथ कोई रिलेशन को रखता है। तभी सियोनियन यहाँ पे येस को चूज करता है एंड वो जो ब्लैक फॉग था ना वो धीरे धीरे यहाँ पे सियोनियन के पास आने लगता है उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्व होने के लिए। सियोनियन भी ये चीज़ को देख के घबरा जाता है। तभी वो जो ब्लैक फॉग था ना वो सियोनियन के बॉडी के अंदर एब्जॉर्व हो जाता है, जिसे देख के यहाँ पे सियोनियन भी बहुत ज़्यादा हैरान था। अब इस वाले डेड गोलेम के स्पिरिट को एब्जॉर्व करने के बाद यहाँ पे सियोनियन का जो स्किल लेवल था वो 7% तक इंक्रीज हो जाता है। सियोनियन भी ये सारे चीज़ों को महसूस कर पाता है एंड कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी जो स्पिरिट था वो पूरी तरीके से उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्व हो जाता है। सियोनियन भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अब ये पूरा प्रोसेस को कम्प्लीटली करने के बाद जो सिस्टम था वो सियोनियन को कहता है कि सियोनियन के पास 5 स्पिरिट के अंदर एक स्पिरिट अभी पोजीशन पे है। सियोनियन भी सोचता है कि उसके बॉडी के अंदर जो डेथ स्पिरिट है उसे वो महसूस हो रहा है। ऐसे ये एक डेथ स्पिरिट को ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा ही फीलिंग लगता है। बट यहाँ पे सियोनियन इस वाले डेथ स्पिरिट को यूज कैसे करेगा। सिस्टम तब यहाँ पे कहता है कि परमानेंटली सियोनियन का जो स्टैट्स था उसे इंक्रीज कर दिया गया है एक डेड स्पिरिट को एब्जॉर्व करने के बाद। जो स्ट्रेंथ था वो इंक्रीज करके 3 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है एंड जो स्टैमिना था उसे इंक्रीज करके 2 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है। सियोनियन भी ये सारी चीज़ों को महसूस कर पाता है। वो कहता है कि वो फील कर पा रहा है, वो फील कर पा रहा है कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। उसका जो स्टैट्स था ना वो फाइनली यहाँ पे बढ़ चुका है। सियोनियन तभी सोचता है कि 7 सालों की इतने ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी उसका जो स्टैट्स था वो आज तक हिला भी नहीं था, एक नंबर तक नहीं बढ़ा था। उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से उसका जो स्टैट्स था वो परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे इनिशियल ट्रेड के बारे में बहुत सारे डिटेल्स जो सिस्टम था वो सियोनियन को शो कर देता है। अब ये सारे चीज़ों को देख के सियोनियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सियोनियन सोचता है कि अगर इस एबिलिटी के साथ वो बाहर के दुनिया पे गया तो क्या उसका मतलब वो श्योरली एक हंटर को बन पाएगा। तभी सिस्टम यहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करते हुए सियोनियन को कहता है कि वो अभी लॉबी पे जा सकता है। सियोनियन भी यहाँ पे सोचता है, फिर उस वाले पोर्टल के अंदर जाने लगता है। सियोनियन भी कहता है ठीक है, उसके पास अभी ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। वो उस वाले पोर्टल के अंदर जाके ही डायरेक्टली ज़मीन पे गिर जाता है। वो वहीं पे ज़मीन के ऊपर लेट जाता है। वो कहता है कि उसका उम्मीद से ज़्यादा वो वॉटसन स्टेज में है। तभी उसका जो बॉडी था ना वो धीरे धीरे यहाँ पे हील होने लगता है। सियोनियन भी सोचता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तभी सियोनियन खुद के आसपास देखता है एंड वो समझ पाता है कि क्या उसके सारे के सारे इंजरीज के साथ क्या हुआ है। क्या यहाँ पे एक एक ट्रेल के बाद उसकी बॉडी को इसी तरीके से हील कर दिया जाएगा। सियोनियन इधर उधर देखने लगता है, फिर वो देख पाता है कि सच में ये तो बहुत बड़ा एक रूम है, बट इस रूम के अंदर एक सिंगल बेड के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। पर तभी वो कहता है कि ठीक है, उसे थैंकफुल रहना चाहिए कि उसे एटलीस्ट एक बेड तो मिला है रेस्ट लेने के लिए। सियोनियन तभी उस वाले बेड के ऊपर सो जाता है। सियोनियन सोते हुए यहाँ पे सोचता है कि इसके बाद वो अभी क्या करेगा। क्या इस टावर के बाहर वो कभी जा भी पाएगा। उसके भी ऊपर से
यहाँ पे इन लोगों ने क्यों सियोनियन को इस जैसे एक प्लेस पे लेके भी आया है। तभी सियोनियन के सामने फिर से वही सिस्टम आ जाता है, जिसे देखिए सियोनियन भी हैरान हो जाता है। सिस्टम यहाँ पे सियोनियन को कहता है कि इसके बाद से वो इन फॉलोइंग 5 कमांड फ्रॉम्स को यूज कर सकते हैं: इंफॉर्मेशन स्टोर, कम्युनिटी, उसके बाद इन्वेंटरी एंड ट्रेड्स। यहाँ पे यूजर को सिर्फ और सिर्फ कमांड फ्रॉम को लाउडली कहना है, जिसके बाद जो रेलेवेंट फंक्शन रहेगा वो उनके सामने लॉन्च हो जाएगा। सियोनियन भी कहता है कमांड फ्रॉम्स, हाँ। तभी वो यहाँ पे कहता है उसे बाकी सबको भूलते हुए अभी यहाँ पे फोकस करना चाहिए, जिससे वो यहाँ पे जिंदा रह के इस वाले टावर से बाहर निकल पाएगा। उसे इनसाइड ट्रेल्स को पूरा करना है। तभी जो ट्रेल स्टार्ट होने वाला था लेवल 2 का, वो 24 घंटे बाद ही होने वाला था। सिस्टम तभी सियोनियन को कहता है कि वो अभी कोई भी ट्रेल में नहीं जा सकते, तो उन्हें स्टैंड बाई रहना पड़ेगा। सियोनियन भी कहता है हाँ यहाँ पे ये तो है, यहाँ पे उसके लिए एक और ट्रेल तो ज़रूर से वेट कर रहा है। तभी वो कहता है कम्युनिटी, हाँ। तभी वो कम्युनिटी को खोलता है। सियोनियन को सिस्टम तभी कहता है वो अभी कम्युनिटी बोर्ड में एंटर कर चुके हैं, जो डिफिकल्टी है वो हार्ड में है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये था कि ये टावर ऑफ ट्रेल पे ना सिर्फ और सिर्फ सियोनियन ही नहीं आता, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आए थे। उनके अंदर कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे एंड वो इस कम्युनिटी बोर्ड में एक दूसरे के साथ चैट कर रहे थे। एक लड़का यहाँ पे लिखता है कि क्या कोई उसे एक्सप्लेन कर पाएगा यहाँ पे चल क्या रहा है। एक और यहाँ पे कहता है कि क्या ये एक और ग्रेट कैलामिटी है। तभी एक और लड़का यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो स्टैट्स एंड स्किल्स था ना वो रिवर्ट बैक कर दिया गया है। जब उसने पहली बार अवेकन हुआ था उस टाइम पे उसका ये सारा स्टैट्स था। एक और लड़का कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, वो खुद के स्टैट विंडो को वापस ले आना चाहता है। योनियन भी सोचता है कि क्या ये क्या कोई एक इन गेम सोशल मीडिया है जो यहाँ पे बात कर रहा है। जो चैट रूम है वो तो अभी एक टोटल कियोस्क में है। उसके भी ऊपर से यहाँ पे रैंडम मिक्स ऑफ एक्टिव हंटर्स के साथ साथ सिविलियंस भी मौजूद हैं। तभी यहाँ पे सिस्टम एक नोटिफिकेशन को देता है, जिसे देख के यहाँ पे सियोनियन भी हैरान हो जाता है। जो एडमिन था वो एंटर किया था इस चैट में। यहाँ पे कहा जाता है कि वो लोग इसके बाद से कोई भी मैसेजेस को सेंड नहीं कर सकते। सियोनियन भी कहता है एडमिन, जो एडमिन था। तभी वहाँ पे चैट में वो लिखता है कि उसे एक न्यूज़ को देना है। जितने सारे लोगों ने ये जो चैलेंजिंग ट्यूटोरियल ट्रेल था उसे कंप्लीट किया था, उन सब के लिए ये न्यूज़ है। सियोनियन भी सोचता है न्यूज़ है, शायद से ये एडमिन उन्हें ये बताइए कैसे वो खुद के रियल वर्ल्ड पे वापस जा सकते हैं। उन्हें यानी कि सियोनियन को यहाँ पे फोकस रह के जितने सारे डिटेल्स है उन सब को एडिशन के थ्रू सुनना है एंड यहाँ पे सारे के सारी चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। तभी वो एडमिन कहता है कि वो यहाँ पे उन सबको ये जो पॉइंट्स उन्होंने अर्न किया है ना ट्यूटोरियल ट्रेल को कंप्लीट करने के बाद, उन सब के लिए समझाएगा। ये जो पॉइंट्स है इसे टावर ट्रेल्स के अंदर कॉमन करेंसी के हिसाब से वो लोग यूज़ कर सकते हैं। मेनली वो लोग स्टोर के अंदर जाके ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से वो कम्युनिटी फंक्शन है उससे यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स को देने के लिए एंड रिसीव करने के लिए। ये एक एडिशनल डिटेल है। इस टावर ऑफ ट्रेल के अंदर वो लोग एक सिप ऑफ वाटर को भी पी नहीं सकते पॉइंट्स के बिना। ये जो पॉइंट्स है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेल्स के थ्रू ही अर्न किया जा सकता है। अब ये चीज़ को सोच के यहाँ पे सियोनियन भी थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ट्रेल्स को कंप्लीट करने के बाद ही वो पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसे यहाँ पे कुछ भी करके इस टावर के जितने सारे ट्रेल्स है उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर पॉइंट के बिना वो यहाँ पे वाटर को भी ड्रिंक नहीं कर पाया तो उसका जो सर्वाइवलिटी रहेगा वो तो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो उसके पास सिर्फ अभी सर्वाइवल का एक ही रास्ता बचा हुआ है, इतने सारे ट्रेल्स आता है उन सबको अटेम्प्ट करके पॉइंट्स को अर्न करना। एडमाइन तभी यहाँ पे कहता है जो अनाउंसमेंट था वो एंड हो रहा है। अभी एडमाइन वहाँ से बाहर निकल जाता है। इस टाइम यहाँ पे कहता है वो लोग अभी मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। योनियन भी कहता है कि वो हंटर बनने के बहुत ज़्यादा क्लोज में है, अभी सिर्फ और सिर्फ उसे खुद के घर में लौटने तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद वो परमानेंटली हंटर बन सकता है। योनियन फिर खुद के शॉट की तरफ देखता है। योनियन कहता है कि उसे एक ऐसा फीलिंग आ रहा है जिससे वो ये समझ पाए कि उसे एक शॉट से ज़्यादा कोई एक चीज़ का तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तभी वो स्टोर को यहाँ पे ओपन करता है। योनियन फाइनली यहाँ पे स्टोर से एक शील्ड को परचेज करता है सबसे पहले एंड वो फिर शील्ड एंड खुद के शॉट से ट्रेन करने लगता है। योनियन सोचता है जितने सारे हंटर्स भी यहाँ पे लेके आए हैं ना वो सबके साथ साथ से खुद के सारे स्टैट्स को भी खो चुके होंगे, बट वो लोग खुद के प्रीवियस स्किल्स को यहाँ पे रीलर्न कर पाएंगे बहुत ज़्यादा इजीली एंड क्विकर भी बाकी सारे नॉर्मल सिविलियन से। योनियन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो लोग सेम फील्ड में रह के तो इस गेम को खेल नहीं रहे हैं।
अगर वो यहाँ पे खुद को ट्रेन नहीं करेगा तो वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाएगा, उसका लाइफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो कभी भी उन सारे हंटर्स को कैच अप ही नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेन करने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि सियोन यून यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाता है, बट तभी उसका बॉडी फिर से वही रीजनरेशन इफेक्ट को लेके आता है, जिससे उसका जो स्टेमिना था वो सब फिर से लौट आता है। सियोन यून भी कहता है ये तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे जो लॉबी है कॉन्स्टेंटली उसे हील कर रहा है, तो वो जितना चाहे खुद को उतना ट्रेन करवा सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका जो नेक्स्ट ट्रेल रहेगा ना वो तो उससे सोच से ज़्यादा इजी हो सकता है। तभी यहाँ पे सियोन को भूख भी लगने लगता है। सियोन कहता है वो ऐसा विश कर रहा था कि उसका जो लॉबी है ना वो उसके हंगर को लेके भी यहाँ पे हेल्प कर पाए। तभी वो खुद की इन्वेंटरी में चेक करने लगता है। सियोन ऑलरेडी बहुत सारे स्टफ्स को यहाँ पे बाई कर लिया था, अभी उसके पास सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट ही बचा हुआ था। वो तभी एक खाने की चीज़ को बाहर निकल के खाने लगता है। सियोन सोचता है कि बोनस रिवॉर्ड के अलावा उसके पास एक शील्ड खरीदने तक का पॉइंट नहीं रहता यहाँ पे। अभी हम लोगों को सेकेंड जो ट्रेल था उसे स्टार्ट करने का जो रिमेनिंग टाइम था वो 17 मिनट का दिखाया जाता है। सियोन भी सोचता है कि टाइम इतना जल्दी यहाँ पे गुजर चुका है क्या। जो चैट रूम था वो बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था, बट अभी सेकेंड ट्रेल जितना जल्दी अप्रोच कर रहा है उतना जल्दी ये जो साइलेंट था ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। चैट रूम में कोई भी अभी बात ही नहीं कर पा रहा है। सियोन फिर खुद के सामने सिस्टम को देखते हुए कहता है कि क्या वो सच में इस बार सरवाइव कर भी पाएगा। नहीं, तभी उसे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, उसे सरवाइव यहाँ पे करना ही है कुछ भी हो जाए। तो टाइम रिमेनिंग था वो 10 सेकेंड का दिखाया जाता है, तभी वो धीरे धीरे करके फाइनली 0 पे पहुंच जाता है। इस टाइम यहाँ पे सियोन को कहता है कि क्या वो लेवल 2 ट्रेल के लिए प्रिपेयर्ड है एंड क्या वो उस चीज़ में पार्ट लेना चाहता है। सियोन यहाँ पे हाँ कह के जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल था उसके अंदर चला जाता है एंड सिस्टम यहाँ पे सियोन को टेलीपोर्ट करके एक जंगल टाइप बायोम पे टेलीपोर्ट कर देता है। सिस्टम यहाँ पे कहता है वो लोग टावर ट्रेल के लेवल 2 पे अभी एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो डिफिकल्टी था ना वो हार्ड में ऑलरेडी सियोन ने सिलेक्ट करके रखा था, तो उसका काम भी अभी हार्ड होने वाला था। सियोन भी कहता है शायद से इस बार टावर ने फॉरेस्ट ट्रेल को उसके सामने रखा है। अब सिस्टम यहाँ पे सियोन को कहता है कि इस वाले ट्रेल का थीम है एसासिनेशन, उसे अभी जो ऑर्क चीफ्टम है उसे एसासिनेट करना है टाइम लिमिट के अंदर। अब यहाँ पे जो ऑर्क चीफ था ना उसके सामने बहुत सारे ऑर्क्स भी थे जो उसको गार्ड दे रहे थे। सियोन भी सोचता है कि क्या ऑर्क चीफ्टन। सियोन खुद के नीचे की ओर फिर देखने लगता है और हम लोग देख पाते हैं कि ये एक टाइप का ऑर्क विलेज था। सियोन कहता है क्या ये एक ऑर्क सेटलमेंट है, तो उसे इन सब से लड़ना है क्या। हम लोग देख पाते हैं कि उस ऑर्क सेटलमेंट के अंदर बहुत सारे ऑर्क्स यहाँ पे मौजूद भी थे। सियोन भी कहता है क्या ये जो ऑर्क आर्मी है उसके पास से गुजरते हुए क्या सियोन को जाना है अभी, एंड जो चीफ्टन है उसे सियोन को इनके नोज के अंडर से ही यहाँ पे मारना है। ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क है। अभी हम लोग इन सारे ऑर्क्स को भी देख पाए थे जो खुद के गार्ड में बहुत ज़्यादा तैनात भी थे एंड सारे के सारी चीज़ों को देख भी रहे थे। अब सियोन इन सारे ऑर्क्स की तरफ देखते हुए एक बुश से झांक रहा था। सियोन सोचता है कि यूजुअली एक डंजन के अंदर कोई एक ऑर्क सेटलमेंट अगर मिलता है तो उनके अंदर सेम रैंक का बहुत सारे हंटर्स भी रहते हैं। सियोन श्योर नहीं है कि वो खुद के दम पे यहाँ पे कोई एक सिंगल ऑर्क हंटर को यहाँ पे डील कर भी पाएगा या नहीं, बट ये उसका रियल प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्क्स नंबर्स में हैं। इतने सारे ऑर्क्स को अगर यहाँ पे ह्यूमन हंटर्स को टेक डाउन भी करना है तो उससे एक फुल पार्टी ऑफ ग्रेडी हंटर्स का मिनिमम तो जरूरत पड़ेगा ही। सियोन श्योर है वो खुद के दम पे अकेले तो ये काम को नहीं कर सकता। वो सोचता है कि उसे अभी क्या करना चाहिए। सियोन सोचता है उसे अभी के लिए रिट्रीट कर जाना चाहिए, उसे एक रियल स्ट्रैटेजी को पहले तैयार करना है, उसके बाद ही वो यहाँ पे लौट सकता है। तभी वो हंसते हुए सोचता है कि हाँ इस वाले ट्रेल को पूरा करने का उसके पास एक रास्ता जरूर से है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि सियोन फायरवुड से एक मशाल टाइप का तैयार करता है। सियोन सोचता है कि वो प्लेंटी ऑफ फायरवुड्स को तो यहाँ पे तैयार कर सकता है ना, तो अभी सियोन को ये सारी चीज़ों को स्टोर करके रखना चाहिए। अब सियोन इन सारे फायरवुड्स को डायरेक्टली खुद की इन्वेंटरी में रख देता है एंड उसकी इन्वेंटरी में ये सब कुछ स्टोर भी होने लगता है। सियोन भी कहता है कि हाँ उसका ये जो प्लान था ना ये काम कर रहा है। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सियोन को पता है ऑर्क्स को देखने में एक लेजी पिक लग सकता है, बट ये सब के सब एक्सपोनेंशियली हार्ड वर्किंग बीइंग्स है।
जो ऑक्स थे ना वो तभी जंगल के अंदर हंट करने के लिए गए थे। इनके ये अंदर जो हंटर्स रहते थे ना वो हमेशा सुबेरे होते ही हंट करना स्टार्ट कर देते थे। योनियन भी इन सब के ऊपर पीछे से नजर रख रहा था। अब ये जो ऑक्स थे ये सनडाउन रहने तक खुद के हंटिंग को जारी रखते थे। इसका मतलब यही है कि जितने सारे हंटर्स रहेंगे वो इस टाइम के बीच में यहाँ से चले जाएंगे। तो सियोनियन को खुद के बाकी प्लान को कामयाब करने के लिए अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है। सियोनियन को अभी इसे ट्रेल का जो मेन ऑब्स्टिकल था वो ओवरकम करने का एक रास्ता मिल चुका था। मेनली यहाँ पे सियोनियन का जो ओवरवेलमिंग डिसएडवांटेज था ना वो नंबर्स में था। बट यहाँ पे वो अगर फायर को यूज करे तो उसका ये जो डिसएडवांटेज है ये बहुत ज़्यादा कम सकता है। तभी हम लोग उस सेटलमेंट में देख पाते हैं कि सियोनियन एक ट्री के पीछे ही उन सब के ऊपर नजर रखे हुए था। सियोनियन सोचता है कि हंटर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग और के जो सेंटर्स रहता है ना वो हमेशा ही गार्ड में यहाँ पे नहीं रहते हैं। जब वो लोग खाना या फिर रेस्ट लेने का उनको ज़रूरत पड़ता है वो तब खुद के सेटलमेंट के अंदर ही चले जाते हैं। तभी सियोनियन खुद की इन्वेंटरी से एक फायरवुड को बाहर निकाल के डायरेक्टली जंगल के साइड में फेंकने लगता है एंड काफ़ी सारे ऐसे ही करके फायरवुड्स को वो फेंकने लगता है एंड भागते हुए जंगल के हर एक साइड में इस तरीके से वो फायर को एरप्ट कर देता है, जिस वजह से जो ऑक्स सेटलमेंट था ना वो भी यहाँ पे फायर में इन्वेलप्ड हो जाता है। जितने सारे ऑक्स थे वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, खुद के पानी के बाल्टियों को लेके उन सारे फायर्स को बुझाने का कोशिश करते हैं। सियोनियन सोचता है कि उसके प्लान के मुताबिक जब ये पूरा का पूरा फायर ना इस सेटलमेंट को सराउंड कर लेगा उसे तभी इतने सारे और हंटर्स रहेगा उन सब के लिए उसे वरीड नहीं फील करना है जो यहाँ पे सेटलमेंट को बचाने के लिए लौट सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सियोनियन को दो वर्कर्स को यानी कि दो ऑर्क वर्कर्स को मारना पड़ेगा इससे पहले कि वो खुद के नेक्स्ट प्लान के स्टेज में जा पाए। तभी एक और यहाँ पे पानी लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है एंड वो खुद के पीछे की ओर देखता है तो सियोनियन वहाँ पे आ जाता है डायरेक्टली पीछे से ही वो उस वाले ऑर्क को वहीं पे मार डालता है। इस टाइम तभी सियोनियन का जो इनिशियल ट्रेट था उसे एक्टिवेट कर देता है नेक्रोमेंसी का। अब यहाँ पे उसे ऑर्क का जो डेड स्पिरिट था उसे एब्जॉर्ब करने का ऑप्शन दिया जाता है। सियोनियन उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। सियोनियन भी कहता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया है। इस टाइम यहाँ पे कहता है कि जो डेथ ऑफ का स्पिरिट है ना वो एब्जॉर्व कर लिया गया है और उसका जो स्किल्स है वो इंक्रीज कर दिया गया है 9% से। सियोनियन के सामने तभी यहाँ पे एक और हंटर आ जाता है। सियोनियन भी उस वाले हंटर को देखता है एंड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सियोनियन सोचता है कि ये तो एक ऑर्क सेंट्री है ना। तभी वो ऑर्क सेंट्री डायरेक्टली सियोनियन के ऊपर खुद के बड़े से स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है बट सियोनियन भी खुद के शील्ड से उस वाले स्ट्राइक को ब्लॉक करने का पूरा कोशिश करता है। सियोनियन तभी कहता है कि एब्जॉर्ब स्पिरिट नाम से सिस्टम को पुकारता है। सिस्टम यहाँ पे कहता है सियोनियन का जो स्टैट्स है वो परमानेंटली इंक्रीज कर दिया गया है वो डेड स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने के बाद। सियोनियन का जो स्ट्रेंथ था वो इंक्रीज होकर 4 पॉइंट तक बढ़ जाता है, उसका एजिलिटी इंक्रीज होकर 2 पॉइंट तक बढ़ जाता है। सियोनियन तभी उस वाले ऑर्क सेंट्री के ऊपर अटैक देता है एंड फाइनली हम लोग देख पाते हैं कि एक घमासान लड़ाई के बाद सियोनियन फाइनली उस वाले ऑर्क सेंट्री को भी मार दिया था। तभी सिस्टम यहाँ पे सियोनियन का जो फास्ट रीजन था उसे एक्टिवेट कर देता है। सियोनियन सोचता है कि ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था अगर वो खुद के गार्ड को यहाँ पे छोटे से मूवमेंट के लिए भी डाउन करता तो। सियोनियन उस वाले ऑर्क का भी जो स्पिरिट था उसे एब्जॉर्व कर लेता है एंड सिस्टम कहता है कि उसका जो स्टैट्स था वो परमानेंटली इंक्रीज कर दिया गया है इस वाले डेड ऑर्क के स्पिरिट को एब्जॉर्व करने से। उसका जो स्टैमिना था ना वो 4 पॉइंट से इंक्रीज हो गया था। सियोनियन भी सोचता है अच्छा उसने ये तो गेस किया था कि सेंट्री साइज से यहाँ पे स्टैमिना को उसका इंक्रीज कर रहा है। सियोनियन का जो स्ट्रेंथ था वो भी 2 पॉइंट तक इंक्रीज हो जाता है, उसका एजिलिटी भी यहाँ पे 3 पॉइंट तक इंक्रीज हो जाता है। सियोनियन भी सोचता है कि ये सिचुएशन अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, उसका स्टैट्स अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर फिर से उसे एक और सेंट्री के साथ लड़ने का मौका मिलेगा तो वो इन सारे स्टैट्स इंक्रीज की हेल्प से उस सेंट्री के साथ आराम से लड़ भी पाएगा। तभी वो खुद के नेक्स्ट पड़ाव में चला जाता है, वो धीरे धीरे उस वाले ऑर्क सेटलमेंट के अंदर जाने लगता है। सियोनियन डायरेक्टली उस ऑर्क सेटलमेंट के अंदर घुसता है। अभी हम लोग देख पाते कि जो ऑर्क वर्कर्स थे ना वो भी सियोनियन को देख के अलर्ट हो गए थे। सियोनियन सोचता है कि यहाँ पे 3 वर्कर के साथ साथ एक सेंट्री एंड उसके भी ऊपर से एक एल्डरली चीफ्टेन भी है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 5 ऑर्क यहाँ पे मौजूद है। जितने सारे ऑर्क्स है ना वो सब के सब रेडी हो जाते हैं इस वाले बैटल को लड़ने के लिए। सियोनियन सोचता है
कि यहाँ पे अगर वो सेंट्री के साथ डील कर लेता है तो ये चीफ्टेन को ड्रिल करना उसके लिए सबसे ज़्यादा ईजी काम रहेगा। उसके बाद वो इस वाले चीफ्टेन को भी ईजिली मार पाएगा। वो चीफ्टेन यहाँ पे खुद के ऑक्स को ऑर्डर देता है, तभी हम लोग सियोन यून को देख पाते हैं कि डायरेक्टली इन सारे वर्कर्स के ऊपर हेड ऑन अटैक करके इन सबको मारने लगता है। वो सोचता है कि उसने ऑलरेडी एक सेंट्री को ऑब्जर्व कर लिया है, तो इन सारे वर्कर के साथ लड़ना उसके लिए कोई एक थ्रेट नहीं बनेगा। वो बहुत आराम से उन तीनों के तीनों वर्कर्स को एक ही झटके में मार डालता है। सियोन यून फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है, तभी वहाँ पे उस वाले वर्कर को हटाते हुए एक और ऑर्क सेंट्री आ जाता है सियोन यून के ऊपर अटैक करने के लिए। वो खुद के लार्ज शॉट से डायरेक्टली सियोन यून के ऊपर अटैक तो करता है, बट सियोन यून खुद के शील्ड से उस वाले अटैक को ब्लॉक करता है। बट ये अटैक का जो इम्पैक्ट था ना वो इतना ज़्यादा था कि सियोन यून का जो हैंड का बोन था वही वहाँ पे टूट जाता है। सियोन यून सोचता है ये जो सेंट्री था ये चीफ्टेन के साथ अभी नहीं है, ये लोग शायद से चीफ्टेन को गार्ड करना क्लोजली अभी गिव अप कर चुके हैं। तभी वो चीफ्टेन यहाँ पे ऑर्डर देने लगता है। सियोन यून भी सोचता है ये सेंट्री अभी उसके पाथ में एक लास्ट चैलेंज के हिसाब से खड़ा हुआ है, उसे सिर्फ इसी चीज को मारना है, जिसके बाद वो आराम से उस चीफ्टेन को मार पाएगा। तभी सियोन यून इस वाले सेंट्री के जितने सारे शॉर्ट स्ट्राइक्स था उन सब को डॉज करने का कोशिश करता है एंड फाइनली खुद के शॉर्ट से एक प्रिसाइज स्टैप देता है उस सेंट्री के चेस्ट के ऊपर, जिसके बाद वो इस सेंट्री को वहीं पे मार डालता है। और तभी ये स्ट्राइक को देने के टाइम पे जो चीफ्टेन था ना वो भी कुछ करने लगता है। सियोन यून फाइनली उस वाले सेंट्री को मार गिराया था, बट अचानक से वो ऑर्क चीफ्टेन खुद के मैजिकल पावर को यूज करते वहां पे फायरबॉल स्ट्राइक को करता है सियोन यून के ऊपर। अब सियोन यून भी इस वाले फायरबॉल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो चीफ्टेन खुद के स्टाफ से यहाँ पे फायर को डायरेक्टली सियोन यून के ऊपर छोड़ रहा था। सियोन यून उस फायर को खुद के शील्ड से ब्लॉक करने का पूरा कोशिश करता है, उसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। वो ऑर्क चिफ्टन था यहाँ पे ये सब कुछ को देख के हंसने लगता है। सियोन यून भी तभी यहाँ पे अनहार्म निकल आया था उस वाले फायर से, जिसे देख के वो ऑर्क चिफ्टन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। सियोन यून को फिर फाइनली सिस्टम कहता है कि उसने एक अचीवमेंट को अनलॉक कर लिया है, उसने फायर एंड फ्लेम अचीवमेंट को यहाँ पे कर चुका है। सियोन यून का जो बॉडी था ना वो थोड़ा सा बर्न भी हो चुका था और उसके साथ उसके सिर से खून भी निकल रहा था। वो थोड़ा बहुत इंज्योर्ड जरूर से था। इस टाइम यहाँ पे सियोन यून का एक और स्किल बर्न रेजिस्टेंस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सियोन यून इस वाले स्ट्राइक से बच जाता है। तभी सियोन यून कहता है कि ये जो ऑर्क चिफ्टन है ये अभी मरने वाला है। सियोन यून इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था। सियोन यून तभी उस वाले ऑर्क चिफ्टन के सामने खड़ा हुआ रहता है। वो ऑर्क चिफ्टन ने खुद के स्टफ को यूज करते हुए फिर से एक और फायर स्ट्राइक को प्रिपेयर कर लेता है, जिससे वो सियोन यून के ऊपर स्ट्राइक दे पाए। बट सियोन यून बहुत तेजी से खुद के शॉट के एक स्विफ्ट स्ट्राइक से ही उस चिफ्टन के जो दोनों हाथ था ना उन दोनों हाथों को ही वहीं पे काट देता है, जिस वजह से उस चिफ्टन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चीखने लगता है। वो चिफ्टन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गया था एंड भागते हुए खुद का सेटलमेंट यानी कि जो मेन घर था उसके अंदर चला जाता है। सियोन यून भी बहुत ज्यादा सीरियस होके धीरे धीरे उस घर के अंदर जाने लगता है एंड फाइनली जो कपड़ा था उसे फाड़ते हुए वो अंदर चला जाता है। बट अंदर जो चीज वो देखता है उसे देख के वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस चीफ्टेन के आसपास बहुत सारे ऑर्क बेबीज भी मौजूद था, जो ऑर्क बेबी उसे पकड़ के वहीं पे बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी एक ऑर्क का बेबी डायरेक्टली डरते हुए सियोन यून के पास आके उसे पकड़ लेता है। वो रोने भी लगता है। सियोन यून भी सोचता है, देखने से ऐसा लग रहा है जो ऑर्क्स है ना उनके पास भी इस तरीके का लव वंस रहता है। वो फिर थोड़ा सा हेजिटेट होकर कुछ सोचने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है उसके पेरेंट्स की मौत के बारे में। उसके पेरेंट्स ने खुद के आखिरी सांस तक सियोन यून को बचाने के लिए पूरा कोशिश किया था। सियोन यून को लोगों ने कहा था भागने के लिए। वो ये भी कहते कि सियोन यून को यहाँ पे सर्वाइव करना है, इवन यहाँ पे कोई भी जिंदा रहे या ना रहे सियोन यून को बचना है। और तभी हम लोग फाइनली देख पाते कि प्रेजेंट में ये जो ऑर्क बेबी था ना इसके पास भी एक डैगर था। वो एक मेनिसिंग लुक देते हुए डायरेक्टली सियोन यून के ऊपर एक स्नीकी स्ट्राइक देने का कोशिश करता है इस वाले डैगर से। बट सियोन यून यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होके कहता है कि उन सबको ये क्रैप को कट करना चाहिए। तभी वो खुद के स्वॉर्ड के हैंडल से डायरेक्टली उस वाले बेबी के सिर के ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक देता है एंड उस वाले बेबी के वहीं पे मार डालता है। सियोन यून कहता है कि वो यहाँ पे जितने सारे मॉन्स्टर्स मौजूद है ना उन सबको मार के छोड़ेगा। वो एवरी सिंगल मॉन्स्टर को यहाँ पे मार डालेगा। अब ये चीज को देख के वो चिफ्टेन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी बाकी जो बेबीज थे ना और के वो भी खुद के डैगर्स को लेकर प्रिपेयर्ड होके अटैक देने का कोशिश करते हैं। सियोन यून भी सोचता है कि अगर यही उसका लास्ट काम बचा हुआ है तो उसे ये काम को भी करना है। तभी वो
फाइनली सारे के सारे बेबीज को मार के उस वाले चीफटेन को भी वहीं पे मार डालता है। सिस्टम में यहाँ पे सियोनियन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है बिकॉज उसने टावर ऑफ ट्रेल का जो लेवल 2 था उसे भी कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे सियोनियन उस वाले ट्रेल को कंप्लीट करने के बाद लॉबी पे वापस आ जाता है। यहाँ पे सियोनियन जब खुद के शील्ड को देखता है तो वो समझ पाता है कि बहुत बुरा सिचुएशन है, वो इसके बाद और इस शील्ड को और यूज नहीं कर सकता। सच में वो खुद के लाइफ को इस चीज के साथ ओन करता है। ये चीज यानी कि शील्ड ने सियोनियन की लाइफ को बहुत हद तक बचाया था। सियोनियन भी कहता है सच में ये एक और क्लोज कॉल था। सियोनियन जब यहाँ पे कम्युनिटी में देखता है तो वो समझ पाता है कि जो हाफ ऑफ द चैलेंजेस थे ना ये शायद से इस ट्रेल को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सच में ये तो बहुत ज्यादा रफ है। तभी वो एक चीज को देखे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एक लड़का यहाँ पे मैसेज में कहता है कि उन्हें देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर हाफ ही यहाँ पे बचे हुए हैं। एक और यहाँ पे कहता है कि उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसे वो ढूंढना चाहता है, वो कैसे अर्थ पे लौटेगा। सियोनियन भी सोचता है कि क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा भी रास्ता है जिससे वो लोग अर्थ पे लौट सकते हैं। सियोनियन तभी इंफॉर्मेशन को यूज करता है जो उन 5 कमांड प्रॉम्प्ट में से एक था जो सियोनियन एंड बाकी सारे यूजर्स यहाँ पे यूज कर सकते थे। इस टाइम यहाँ पे सियोनियन को इन्फॉर्मेशन के थ्रू कहता है कि वो एक क्वेश्चन को यहाँ पे सबमिट कर सकता है जो एडमाइन यहाँ पे आंसर करेगा। यहाँ पे सियोनियन एक एक टाइम पे एक नया क्वेश्चन को सबमिट करने का एबिलिटी ले सकता है। जब वो एक नया लेवल पे पहुंचेगा तब वो एक एक क्वेश्चन को पूछ सकता है एंड एक नए क्वेश्चन को पूछ सकता है। सियोनियन भी सोचता है अच्छा यहाँ पे वो जो क्वेश्चन ग्रांटेड किया गया है उन्हें उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर कम्युनिटी चैट रूम पे प्लेयर्स थे ना वो नेचुरली कॉन्शसनेस में आते हैं। यहाँ पे वो लोग क्वेश्चंस को शेयर करके जो इन्फॉर्मेशन था ना उन्हें एक साथ ही गैदर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो क्रक्स था उनके फाइंडिंग का वो इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। लेवल 5 में रीच होने के बाद वो लोग टेम्पोररी रिटर्न स्टोन को भी यहाँ पे परचेस कर सकते हैं जो यहाँ पे उनको अलाउ करेगा कुछ दिनों के लिए अर्थ में लौटने का। लेवल 8 के बाद से उन लोगों को ग्रांट किया जाएगा इस सिस्टम का एक्सपेंडेड वर्जन को यूज़ करने के लिए। उसके बाद उनके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जिससे वो एक ऐसे आइटम को खरीद पाएंगे जो परमानेंटली उन्हें अर्थ पे भेज सकता है। योनियो सोचता है कि अगर उसे यहाँ पे लौटना है बट उसे अगर खुद के पावर्स को यहाँ पे मेंटेन करके रख पाया तो यही उसके लिए इनफ रहेगा। वो यहाँ पे हंटर ग्रेड के अंदर खुद के लिए एक नाम को भी तैयार कर पाएगा। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जो इनिशियल ट्रेड था नेक्रोमेंसी उसका प्रोफिशिएंसी 65% तक चला जाता है। योनियोन फिर से उन सारे ट्रेड्स को पढ़ने लगता है। योनियोन कहता है कि अगर उसके पास अर्थ में ये पावर रहता तो वो तो अब तक अनस्टॉपेबल होता। योनियोन ये सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। योनियोन फिर कहता है कि वो ऑलरेडी लेवल 2 में ही इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेवल 8 तो उसके लिए लाइट ईयर्स अवे रहेगा। पर शायद से यहाँ पे उसे ब्राइट साइड को भी देखना चाहिए। उसका जो स्टैट्स था ना वो अब तक रॉक बॉटम पे था बट अभी वो लगभग स्टैट्स के हिसाब से 20 में पहुंच चुका है। उसका जो स्ट्रेंथ था वो 18 में था, स्टेमिना 15 पे, एजिलिटी 14+5 में था, मैजिक 7 में था। सियोनियन तभी खुद के कपड़ों को उतारता है एंड कहता है कि आज से लेके उसे जितने सारे 5 डेथ स्पिरिट्स था ना उसे एब्जॉर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे उसे ये चीज़ को भी कंसीडर करना है कि वो ये सारे काम को करते हुए लगभग मारा ही गया था तो उसे इन सारे स्पिरिट से कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा। तभी वो उस सारे स्पिरिट्स को यहाँ पे एब्जॉर्व करता है जिसके बाद सियोनियन का जो स्टैट्स था ना वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाता है। उसका स्ट्रेंथ 27 पे चला गया था, उसका स्टेमिना 25 पे, एजिलिटी 28+5 पे एंड मैजिक 13 पे। सियोनियन भी सोचता है कि क्या उसके पास इतना ज़्यादा रॉ पावर है, ये तो बहुत ओवरवेलमिंग है। सियोनियन बहुत तेजी से यहाँ पे उस लॉबी रूम के अंदर भागने लगता है। तो यहाँ पे वो सोचता है कि इसी तरीके से क्या बाकी सबको फील हो रहा है, क्या वो यहाँ पे ह्यूमंस लिमिट्स था उसे सरपास कर रहा है इस तरीके से। सियोनियन फिर बहुत सारे फ्लिप्स, ब्लैक फ्लिप्स एंड बाकी सारे चीज़ों को भी मारता है एंड खुद के स्किल्स को ट्राई करता है। जो चीज़ों को देख के यहाँ पे सियोनियन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है बट वो इतना ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे भाग रहा था कि वो डायरेक्टली जाके दीवार के साथ टकराता है एंड यहाँ पे जो दीवार था ना वो भी डैमेज हो जाता है एंड सियोनियन के नाक से खून भी निकलने लगता है। सियोनियन भी कहता है कि वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी कर लिया है। देखने से ऐसे लग रहा है कि सियोनियन का जो बॉडी है ना वो इन सारे प्रोग्रेस को कीप अप नहीं कर पा रहा है। अभी वो स्टोर को ओपन करता है। सियोनियन फाइनली एक डेडवुड शील्ड को यहाँ पे परचेज करता है। उसके पास से 2100 पॉइंट को डिडक्ट भी कर लिया जाता है अकाउंट से।
अब ये डेडवुड शील्ड एक अच्छा शील्ड था। योन तभी इन्वेंटरी को खोलता है, वो समझ पाता है कि अभी बाकी सारे ट्रेड्स को कंप्लीट करने के बाद उसे जो जो बेनिफिशियल रिवॉर्ड्स मिला था ना, उसे उन सारे आइटम्स को भी यूज़ करना है। उसे एक ब्लैक स्टील ड्रैगन मिला था, एसासिन क्लोक मिला था, जिन सारी चीज़ों को वो पहन लेता है एंड वो शील्ड को भी यहाँ पे यूज़ करने का डिसीजन लेता है। सियोनियन सोचता है कि उसे एक चीज़ को इंश्योर पहले तो करना ही पड़ेगा, उसका नेक्स्ट ट्रेल स्टार्ट होने से पहले उसे खुद के जितने सारे आइटम्स है उन सबको पहले मास्टरी करना पड़ेगा एंड जो न्यू स्टैट्स एंड आइटम्स है उससे यूज टू भी करना होगा। तब इस योनियन खुद के प्रैक्टिसेस को करने लगता है लॉबी के अंदर ही। योनियन सोचता है कि यही सिर्फ बात नहीं है, उसे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसे इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना है कि बाकी जितने सारे लोग हैं उन सब से वो कई गुना ज़्यादा पावर को यहाँ पे गेन कर पाए। फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो टाइम आ जाता है जब लेवल 3 का ट्रेल भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम यहाँ पे सियोनियन को टेलीपोर्ट करके एक टाइप की केव लोकेशन पे लेके आ जाता है। यहाँ पे स्टैलेक्टाइट स्टैलेक्माइन टाइप का बहुत सारे रॉक फॉर्मेशंस था। सियोनियन ये सारे चीज़ों को देख पाता है। सिस्टम भी यहाँ पे कहता है कि सियोनियन लेवल 3 टावर ट्रेल पे एंटर कर चुके हैं, जो डिफिकल्टी है वो हार्ड है। इस वाले टावर ट्रेल का जो थीम रहेगा वो होगा डुअल। सियोनियन भी सामने की ओर देखने लगता है एंड कहता है कि क्या ये केव है। सिस्टम तभी सियोनियन को कहता है 10 सेकंड के अंदर जो डार्कनेस का गार्डियन है ना वो अपीयर होने वाला है। अब ये चीज़ को देख के तो सियोनियन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जो गार्डियन ऑफ द डार्कनेस का अपीयरेंस का टाइम रिमेनिंग था वो 5 सेकंड में चला जाता है। सियोनियन भी सोचता है कि उसे भी नहीं पता यहाँ पे किस डायरेक्शन से उसे अटैक आने वाला है। यहाँ पे क्या ये गार्डियन ऑफ द डार्कनेस है उस सैंड गोलम की तरह रहेगा, उसे यहाँ पे पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। सियोनियन खुद के गार्ड को बहुत ज़्यादा अप कर लेता है एंड फाइनली जो टाइमर था वो 0 पे पहुँच जाता है। सिस्टम भी यहाँ पे कहता है कि जो गार्डियन ऑफ द डार्कनेस है वो यहाँ पे अपीयर्ड हो चुका है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे सियोनियन के पीछे एक शेडो को देख पाते हैं, जो शेडो यहाँ पे खुद ब खुद हरकत कर रहा था। अब ये चीज़ को यहाँ पे सियोनियन भी महसूस कर पाता है एंड फाइनली हम लोग समझ पाते हैं कि सियोनियन का जो शेडो था ना वो डायरेक्टली आगे सियोनियन को स्टैप कर लेता है, जिसको सियोनियन उस तरीके से भाप नहीं पाया था। अब ये जो गार्डियन ऑफ द डार्कनेस था ना, ये एक मेनिसिंग सा स्माइल देता है, सियोनियन को इंजर्ड करके वहाँ से भागने लगता है। सियोनियन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तभी सिस्टम यहाँ पे सियोनियन को कहता है कि उसे उसके ये डबल गैंगर को यानी कि द गार्डियन ऑफ द डार्कनेस को डिफीट करना है, यही उसका टास्क है। सो आज की इस एक्सप्लेनेशन का मैं यहीं पे कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी टाइप के एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो यही कहते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।